औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़रहान केबल वाला यूट्यूब चैनल में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद। आपका मेज़बान अली अहमद मिन्हास प्रोग्राम सलाम या हुसैन में आपकी पेश खिदमत है। जैसा कि पिछले प्रोग्राम्स में हमने दास्तान करबला का ज़िक्र किया और करते आ रहे हैं, छोटा सा खुलासा पेश करता चलूँ तो इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार किया और 28 रजब को मदीना छोड़ने का फ़ैसला किया। 3 शबान को मक्का पहुँचे, 8 ज़िलहज को मक्का छोड़ने का इरादा किया और कूफ़ा की जानिब सफ़र का आगाज़ किया। और कूफ़े का रास्ते में जनाब हुर से मुलाकात हुई। हुर की फ़ौज को पानी पिलाया गया और फिर बिलाखिर 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन ने करबला में ख़ैमे लगाने का हुक्म दिया। आज 6 मुहर्रम है। दास्तान करबला आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी इमाम हुसैन और काफ़िला करबला की ज़मीन तक पहुंच चुका है। इमाम हुसैन ने करबला का नाम सुनते ही ख़ैमे लगाने का हुक्म दे दिया। अब करबला का मैदान आबाद हो चुका है, मदीना वीरान हो चुका है। करबला आबाद, मदीना वीरान हो गया। इमाम हुसैन ने ख़ैमे लगाने का हुक्म दिया और साथ ही कबीला बनी असद के लोगों से एक काम किया। इमाम हुसैन ने करबला पहुंचते ही उस करबला की ज़मीन को कबीला बनी असद के लोगों से ख़रीद लिया, और साथ ही एक अजीब काम किया। पैसों के इवज़ कबीला बनी असद से वो ज़मीन ख़रीदी और फिर वापस उन्हीं को हिब्बा कर दी, गिफ्ट कर दी, तोहफे में दे दी। बस बदले में उनसे एक खिताब किया, एक बात कही कि ए कबीला बनी असद वालों, कल को यहाँ हमारी कब्रें बनेंगी और लोग हमारी कब्रों का पता पूछें तो उनको हमारी कब्रों का पता बता दें। जो ज़ाहिर हमारी कब्रों की ज़ियारत के लिए आए तो उन्हें अपना मेहमान बनाना, उन्हें खाना खिलाना। इमाम हुसैन ने कबीला बनी असद के 3 तबकात से मुख्तलिफ बातें की। क्या मतलब? कबीला बनी असद के मर्दों से एक बात की, दूसरी बात कबीला बनी असद की औरतों से की, और तीसरी बात कबीला बनी असद के बच्चों से की। सबसे पहले कबीला बनी असद के मर्दों से क्या कहा? ए बंदगाने मर्दाने बनी असद, देखो कल को ये जब फौज हमें कत्ल करके चली जाएगी ना, हमारे लाशें लावारिस यहाँ पड़े होंगे इस करबला के मैदान। तो तुम एक काम करना, खेती बाड़ी के बहाने आना और अपने अंदाज में अपने सामान के साथ यहाँ पे गड्ढे खोदना और हमारी कब्रें बना देना। कबीला बनी असद के मर्द हैरान हुए कि इमाम ये आप क्या कह रहे हैं। बहरहाल मुकालमा मुकम्मल हुआ, जाने लगे तो इमाम हुसैन कहने लगे, ए कबीला बनी असद के मर्दों, अपनी खवातीन को भेजना और कहना कि तुम्हारे मौला तुम्हें बुला रहे हैं। बहरहाल कबीला बनी असद की औरतें इकट्ठी हुई, इमाम के सामने हाजिर हैं। इमाम ने कहा, देखो मैंने तुम्हारे मर्दों से एक बात कही है कि कल को जब हमारे लाशें ज़मीन पे पड़े होंगे ना, तो आके हमें खेती बाड़ी के बहाने आके दफना जाएं। लेकिन देखो कबीला बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द नहीं आते हैं ना, किसी वजह से अगर नहीं आ पाते, तो तुम पानी भरने के बहाने आना और कैसे भी करके बस गड्ढे खोदना और हमें दफना देना। फिर वो हैरान हुई, मुकालमे के बाद जाने लगी तो इमाम हुसैन ने कबीला बनी असद के बच्चों को बुलाया। बच्चे आए, इमाम ने फरमाया, देखो कल को अगर तुम्हारे वालिदैन नहीं आते ना, तो तुम खेलने के बहाने आना और अपने हाथों से हमारे लाशों पर रेत गिराते रहना, यहाँ तक कि हमारी तुरबत बन जाए।
अल्लाह, बच्चे हैं, ज़ाहिरा कब्रें खोदने का नहीं कहा जा सकता। तो इमाम ने फरमाया अपने हाथों से हमारे लाशें ढांप देना, रेत गिरा देना। अल्लाह, आज भी करबला में शाम गरीबा के बाद वो मुकाम है जहाँ बनी असद के लोग अपने अंदाज में आते हैं, वो कुदाल और खोदने की चीज़ें लेकर आते हैं और अपने रवायती अंदाज में चलते हैं। अब वो सारा जो मुकालमा है, शायर अपने अंदाज में जो बयान करता है कि जब करबला में दाखिलाए शाहिदी हुआ, जब करबला में दाखिलाए शाहिदी हुआ, तो तब जुल्जनाह भी शाह आगे न बढ़ सका, तब जुल्जनाह शाह भी आगे न बढ़ सका। बनी असद का कबीला भी इतने में आ गया। सरवर ने उनसे पूछा ये कौन सी जगह? बोले बनी असद के नाम है इसका करबला, बोले बनी असद के नाम है इसका करबला। मौला ने उनसे रोके वसीयत में ये कहा, कुछ इम्तिहान कड़े हम पे होएंगे यहाँ, 10 दिन के बाद लाशें पड़े होएंगे यहाँ। तो ए बनी असद वालो मेरा लाशा उठा लेना, मेरी मरकद बना देना, मेरा लाशा उठा देना और कफन भी पहना देना, मेरी मरकद बना देना। फिर इमाम कबीला बनी असद के लोगों से मजीद मुखातिब होते हैं और अगली बात करते हुए कहते हैं, मेरा अकबर भी, कासिम भी, अब्बास भी और ओनो मुहम्मद मेरे पुरमहन सब पड़े होंगे मैदान में बेकफन, होगी मजबूर लाचार मेरी बहन, उसको तुम एक रिदा देना, मेरी मरकद बना देना, मेरी मरकद बना देना। मैं नबी का नवासा हूँ ए दोस्तों, फातिमा का दुलारा हूँ ए दोस्तों, तुमसे शब्बीर और कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ एक बात कहता हूँ ए दोस्तों, करबला को सजा देना, मेरी मरकद बना देना, करबला को सजा देना, मेरी मरकद बना देना। जब भी ज़ाहिर ज़ियारत को आए मेरी, जब भी ज़ाहिर ज़ियारत को आए मेरी, उनको मेहमान रखना यहाँ 3 दिन, उनको पानी पिलाना मेरी सिमत से, उनको खाना खिलाना यहाँ 3 दिन, उनको मेरी दुआ देना, मेरी मरकद बना देना, मेरी मरकद बना देना। असर को तन सर से मेरा होगा जुदा, असर को तन सर से मेरा होगा जुदा, मेरी हुर्मत करेंगे ना अहले सकर, घोड़े दौड़ाएंगे वो मेरी लाश पर, मेरा लाशा बचा लेना, मेरी मरकद बना देना। अब इमाम जो हैं बनी असद के बच्चों से जो हैं वो मुखातिब होते और कहते हैं, देखो अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठा के तुम ही, अब ये बच्चों से कह रहे हैं, अपनी मुट्ठी में मिट्टी उठा के तुम ही, हो सके तो मेरी लाश पर डालना, मेरी माँ से दुआ लेना, मेरी मरकद बना देना। देखना कुछ वक्त गुजरेगा जब और रोजे हमारे बनेंगे यहाँ, नाम तो है इस जगह का करबो बला, कल सब इसको पुकारेंगे बागे जिना, तुम भी जन्नत को पा लेना, मेरी मरकद बना देना। देखना वक्त गुजरेगा जब और रोजे हमारे बनेंगे यहाँ, देखना कुछ वक्त गुजरेगा जब और रोजे हमारे बनेंगे यहाँ, नाम तो है इस जगह का करबो बला, कल सब इसको पुकारेंगे रश्के जिना, तुम भी जन्नत को पा लेना, मेरी मरकद बना दो। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाअल्लाह आगे का सफ़र और आगे का वाक़या आपकी समातों के हवाले करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।